नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बात राजनीति की करूंगा, लेकिन राजनीतिक समीकरणों को टटोलने की कोशिश नहीं करूंगा। जो लोग राजनीतिक समीकरणों को देखते हैं, ताकते झांकते रहते हैं, उनके समीकरण घटाते बढ़ाते रहते हैं और जो राजस्थान से वास्ता रखते हैं, उनके लिए आज का वीडियो खास है। क्योंकि बात राजस्थान की है, राजस्थान की राजनीति की है और विषय है, क्या महारानी फिर मुख्यमंत्री बनेगी। जब महारानी की बात मैंने की है तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। और अगर आप वो समझ गए हैं तो अब अपने मन में ये विचार बिल्कुल मत लाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके हाथ में कमान ही नहीं दे रहा और आप सवाल कर रहे हैं कि क्या महारानी मुख्यमंत्री बनेगी। इस बात पर भी विचार बिल्कुल मत कीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी की रैली में महारानी को बोलने का समय नहीं दिया गया, महारानी का नाम तक नहीं लिया गया। इस बात पर भी बिल्कुल विचार मत कीजिएगा कि महारानी बार बार ये कहती है कि मैं राजस्थान में ही रहूंगी, राजस्थान की जनता की सेवा करूंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केंद्र में शिफ्ट करना चाहता है, दिल्ली शिफ्ट करना चाहता है। और इस बात का भी विचार फिलहाल मत कीजिएगा कि अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोटो पर चर्चा हुई, अशोक गहलोत जी के साथ महारानी की मीटिंग की बात हुई और महारानी के गहलोत जी के साथ जो केमिस्ट्री है वो सब जानते हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक जितने भी दाव पेच है, जितने भी समीकरण हैं, उनकी बात अभी बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि आज का वीडियो राजनीतिक समीकरणों को सोचने का नहीं, आज का वीडियो उससे 2 कदम आगे बढ़ने का है। और 2 कदम आगे बढ़ने का बाद आज हम ग्रह नक्षत्रों की गणित से, प्रश्न कुंडली के माध्यम से, डिवाइन प्रोसेस से आप तक संभावनाओं का वो आकाश रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से ग्रह नक्षत्र संक्षेप में, क्योंकि गणित आपके समझ में नहीं आएगी, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, संक्षेप में बताएंगे कि ये ग्रह नक्षत्र इशारा किधर दे रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या महारानी पुनः मुख्यमंत्री बनेगी। अब एक बात पर गौर कीजिएगा, मैंने न तो जीतने हारने की बात कही है, मैंने न ये कहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनके हाथ में कमान देगी नहीं देगी। मुख्यमंत्री बनने की बात है। राजनीति में सारे समीकरण खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके हाथ में कमान दे या गहलोत जी के साथ केमिस्ट्री बन करके हो या फिर एकला चलो की राह के आधार पर हो, एक बात याद रखिएगा, आपने भी सुना होगा कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। कोई किसी के हाथ में कमान दे न दे, अगर वक्त उस व्यक्ति के हाथ में कमान देता है तो फिर किसी के कमान देने और न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की प्रश्न कुंडली का जो विश्लेषण है वो आपको बताएगा कि क्या 2023 के चुनाव में महारानी का जादू चलेगा, क्या महारानी फिर मुख्यमंत्री बनेगी। महारानी के सामने जो अपोनेंट होगा, जो विरोधी पक्ष होगा, जो सामने टक्कर में होगा, वो कैसी हर्डल पैदा करेगा और महारानी के लिए वरदान क्या होगा, क्या संभावनाएं बनेगी। मैं कुछ संभावनाएं बता दे रहा हूं। महारानी मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो जब ज्योतिष की स्क्रीन पर मैं आपको साथ लेकर के चलूंगा उस वक्त बताया जाएगा। अभी बता दूंगा तो फिर तो आप अभी छोड़ के चले जाओगे। इसलिए थोड़ी सी राजनीति मुझे भी खेलने दीजिए। हाँ, बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन जितना समय लूँगा, आप जितनी देर मेरे साथ रहेंगे, अगर आप राजस्थान से जुड़े हुए हैं, अगर आप राजनीति के दाव पेच में इंटरेस्ट रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। और जो लोग ज्योतिष को थोड़ा बहुत भी समझते हैं उनको तो समीक्षा करने का मौका मिलेगा।
वो तो बताएंगे कि हाँ, ये जो गणित का आंकलन जो हुआ है वो कैसे हुआ है। कुछ बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महारानी के लिए जो वरदान बनेगी वो महिला शक्ति बनेगी। महिला शक्ति ज्योतिष की गणित में ऐसी संभावना उभर कर आ रही है कि महारानी के सामने जो रास्ता रोकने वाले होंगे वो कुछ ऐसी अफवाहें, कुछ ऐसे बवंडर, कुछ ऐसी साजिशें होगी। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को महारानी से दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब महारानी इसमें कितना सफल होगी, निर्णय क्या आएगा, यह बात की बात है। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा, राजनीति में मोरल नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, चुनाव की तारीख करीब आएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह के प्रपंच हो रहे हैं, उसमें थोड़ा भी मोरल राजनीतिक लोगों का नहीं रहा। महारानी के खिलाफ षड्यंत्र होंगे, साजिश होगी और महारानी को सावधान भी रहना होगा, कहीं चोट चपेट की संभावना भी बनेगी। लेकिन महिलाओं का जो समर्थन है वो महारानी को भर भर करके मिलेगा। अब उसके बाद परिणाम क्या रहेगा, कैसे रहेगा, राजनीतिक समीकरण पर ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र किस तरह से बात कर रहे हैं, समीकरण क्या बन रहे हैं, प्रश्न कुंडली क्या कह रही है, डिवाइन प्रोसेस में सवाल रखा गया और सवाल के आधार पर ही जवाब। यहां पर बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होगी सवाल के साथ। महारानी जीतेगी नहीं जीतेगी, बीजेपी के साथ रहेगी, कांग्रेस के साथ रहेगी, एकला चलेगी, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट सिर्फ क्या महारानी फिर मुख्यमंत्री बन रही है या नहीं, बस इतना ही। अब राजनीतिक रूप से अगर मैं बात करूं तो अभी पिछले कुछ दिनों एक बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई है, ज्योति मिर्धा जी, जो कि हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट नागौर डिस्ट्रिक्ट से आती है। चूंकि मैं लाडनू का हूँ, मिर्धा परिवार खानदानी परिवार, राजनीतिक विरासत का परिवार, और ज्योति मिर्धा, डॉक्टर ज्योति मिर्धा, बड़ा नाम, बड़ा व्यक्तित्व और आवाज, अंदाज, चेहरा मोहरा, बिल्कुल सरल सौम्य अंदाज, प्रभावी अंदाज। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होगा क्योंकि जातिगत वोटों का चुनाव होता है और वो ही बहुत बड़ा उलटफेर करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है। लेकिन मैंने ज्योति मिर्धा जी का उदाहरण इसलिए दिया है कि इसके साथ एक खबर चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व महारानी की जगह ज्योति मिर्धा जी के नाम को शिफ्ट करेगा। देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में संभावनाएं आखिरी मोड़ पर बनी रहती है। और मैंने न तो वसुंधरा जी की कुंडली देखी है, न ज्योति मिर्धा जी की कुंडली देखी है। मैं जो विवेचन कर रहा हूं वो विवेचन है प्रश्न कुंडली, और प्रश्न कुंडली इतनी सटीक होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे ज्योतिष के बड़े विद्वान बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि जब आपको किसी जातक की जन्म कुंडली न मिले, आप उस वक्त की प्रश्न कुंडली से, लेकिन इसमें थोड़ी ईमानदारी होनी चाहिए, इसके कुछ नियम हैं। लोग 2-3 प्रश्न एक साथ कर देते हैं, नहीं चलेगा। आपके अंतरात्मा में जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बार बार उभर रहा है, सिर्फ उसी सवाल को आप रखिए और उस वक्त डिवाइन की जो प्रोसेस है वो काम करती है, और उस वक्त के जो नक्षत्र ग्रह की भाषा है वो आपके सवाल का समाधान ला करके दे देती है। हाँ, कई बार हम लोगों से पढ़ने में चूक हो जाती है, वो अलग बात है। ज्योतिष गलत नहीं है, हम लोगों से गलती हो सकती है। तो वीडियो को लंबा नहीं करें, आपको भी जिज्ञासा है कि क्या वाकई में महारानी बेक करने वाली है, जबकि राजनीतिक उठापटक समीकरण जो बता रहे हैं उसमें बिल्कुल साफ संकेत है कि महारानी को साइड लाइन या कमान हाथ में नहीं देने की कोशिश है। लेकिन यह ज्योतिष विश्लेषण आपको क्या बताता है,
सुनिएगा, समझिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी बात को कहिएगा। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने की कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए लिए चलता हूँ आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी का सवाल दिखाऊंगा, ग्रह नक्षत्र दिखाऊंगा, समीकरण दिखाऊंगा। संक्षेप में आपको उस परिणाम तक, संभावनाओं के आगाज तक ले जाने की कोशिश करूंगा जिसका इंतजार अब आप कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में 2023 विधानसभा चुनाव, राजस्थान, मरुमाटी, क्या महारानी फिर मुख्यमंत्री बनेगी? सवाल याद रखिएगा, सवाल को कहीं तोड़ना नहीं है, कहीं जोड़ना नहीं है। कोई पार्टी से नहीं जोड़ना है, कोई कमान से नहीं जोड़ना है, कोई समीकरण से नहीं जोड़ना है। सीधा सवाल और ज्योतिष की गणित देगी सीधा जवाब। तो चलिए मेरे साथ मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मोबाइल स्क्रीन पर आपका स्वागत। ये आप देख रहे हैं प्रश्न कुंडली वसुंधरा जी पर है। सवाल जो हमने सोच रखा है, हमने आपको बता दिया है कि क्या वसुंधरा जी, महारानी जी पुणे मुख्यमंत्री बनेगी। 26 सितंबर आज की तारीख है, 8:33 ये समय है। पुणे यह शहर का नाम है। केपी होरारी नंबर 82 है। आयनामांस केपी न्यू है। और इसके आधार पर हम केपी कुंडली की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे दशा की तरफ। दशा क्या कहती है, क्योंकि दशा बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी घटना अगर घटित होगी तो उसमें दशा की भूमिका ही होगी। वो ग्रह अंतर, सूक्ष्म अंतर, प्रत्यंतर, प्राण अंतर, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतर, प्राण अंतर में वो आना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है, लेकिन जीवन में वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक राजयोग ग्रह की दशा नहीं आएगी तब तक वो इवेंट घटित नहीं होगा। तो चलिए दशा को नोट कीजिए। दशा है 11/3/2024 तक मून की, चंद्रमा की। चुनाव होने हैं नवंबर 2023 में। तो इसको तोड़ते हैं, नवंबर तक चलते हैं। ये देखिए 11 सितंबर 2023 के बाद मून में सूर्य आ रहा है। ये 11 मार्च 2024 तक रहेगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं मून में सूर्य, राहु 12/11/2023। अगर 12 नवंबर से पहले होते हैं तो राहु का अंतर है, उसके बाद में होते हैं तो जुपिटर का अंतर है। आपको दो बातें ध्यान रखनी है। महादशा चंद्रमा की, अंतर सूर्य का। चंद्रमा ज्योतिष में सबसे तेज चलने वाला ग्रह, मन का कारक ग्रह। सूर्य सत्ता का ग्रह। तो हमें दो ग्रहों पर विशेष नज़र रखनी है, क्योंकि हमको संक्षेप में बताना है। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरा एनालिसिस कर लिया है, जो कि प्रश्न कुंडली के आधार पर किया जाता है, पर चूंकि आपको शॉर्ट में ही बताना है, इसलिए मेन तथ्य बता रहा हूं, बाकी की बात आपको नहीं बता रहा हूं। तो चलिए अब चलते हैं केपी कुंडली की तरफ। अब सीधे तौर पर देखिए, 4 नंबर आपको दिख रहा है, कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन चंद्रमा का लगन। चंद्रमा कहाँ बैठा है? छठे भाव में बैठा है। दशा किसकी चल रही है? चंद्रमा की चल रही है। उस वक्त, जिस वक्त चुनाव होना है, उस वक्त मून की दशा, सूर्य की अंतरदशा। अब नोट कीजिएगा, छठा भाव है विनर का। कंपटीशन में अगर विन करना हो तो आपका छठा भाव एक्टिव होना जरूरी है। यहां सबसे बड़ा संयोग क्या है? लगन का मालिक चंद्रमा और चंद्रमा की महादशा, और वो चंद्रमा बैठा है छठे भाव में। सबसे बड़ी बात। अब थोड़ी सी नजर दूसरे भाव में डाल दीजिए। अंतरदशा है सूर्य की। सूर्य कहां बैठा है? दूसरे भाव में। दूसरा भाव कुटुंब का भाव, दूसरा भाव फिनांस का भाव। अब यहां पर तो फिनांस का मतलब नहीं है, यहां पर सीटों की संख्या का फिनांस है। सीटें जितनी बढ़ेगी, कुटुंब जितना बढ़ेगा, सीटें जितनी बढ़ेगी, उसकी सरकार बनने की संभावना उतनी अधिक मजबूत हो जाएगी।
दूसरी बात, ये जो दूसरा भाव है जहां पर सूर्य बैठा है, ये सप्तम भाव से अष्टम स्थान है, यानी जो इनका प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, उसका अष्टम भाव उसको हर्डल देगा, उसको कोई ना कोई ऐसा वैधानिक संकट में डालने वाला है कि चुनाव के वक्त वो उसमें उलझा रहेगा। ये मोटे तौर पर गणित है, लेकिन हमको चंद्रमा और सूर्य को थोड़ा और गंभीरता से देखना पड़ेगा। ऊपरी तौर पर पहला संकेत वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी के पक्ष में, बड़ा पक्ष में, लेकिन थोड़ा सा मून को और सूर्य को और गहराई से देख लेते हैं। देखिए, मून के नक्षत्र में है, और ये मून के नक्षत्र में है तभी हमने इसका छठा भाव पकड़ा है, अन्यथा फिर हम इसको उस रूप में नहीं लेते। तो मून के नक्षत्र में है, सूर्य के उपनक्षत्र में है, फिर मून के सब में है। बहुत बड़ी कैलकुलेशन यहाँ से मिल रही है। सन को देख लीजिए, सन अपने ही नक्षत्र में है, तो दोनों पोजिशनल स्टेटस है, तो दोनों मून 1/6 का और 2 का भी देगा, क्योंकि सूर्य उपनक्षत्र में है, और सूर्य 2 का पक्का देगा, कुटुंब बढ़ाएगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी और अपोजिशन वाले को हर्डल पैदा होगी। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पर देखी है, मून और सन को देखा है। चलिए थोड़ी कसपल की गणित देख लेते हैं। कसपल की गणित में दोस्तों एक चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी होती है। ज्योतिष का नियम कहता है कि पहले लगन को देखिए, लगन में जब देखेंगे तो जुपिटर है, क्योंकि सारी घटनाएं लगन को ही होती है, आदमी के साथ ही होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, जीतता है तो व्यक्ति जीतता है, हारता है तो वो हारता है। अगर मैं जुपिटर की गणित और बताने लगूंगा तो समय बहुत लगेगा। मैं आपको शॉर्ट में इतना बता दे रहा हूं कि इस गणित को देखने से दोनों पक्षों में मजबूती दिखी है। लगन करीब करीब आप ये कह सकते हैं कि मना नहीं कर रहा है, हालांकि इसका 11वें भाव में संयोग दिख रहा है, 1-11 का संयोग मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 7th भाव में भी है, 5th भाव में भी है, इसलिए अपोजिशन को भी मजबूत कर रहा है। तो लगन, हम ये मान लेते हैं कि लगन ने जाने का हुक्म दे दिया कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो हम देखेंगे छठे भाव को। छठा भाव, अब इसमें देखिए छठे भाव में क्या है, सूर्य राहु। अब वो सूर्य जो दूसरे भाव में था, जो कुटुंब का भाव बढ़ा रहा था, वो विनर का भाव है, यानी महादशानाथ जहां पर बैठा है वहां से विन बता रहा है। अंतरदशानाथ कसपल गणित में स्ट्रांगली विन बता रहा है। तो यहां पर अगर आप मून को देखेंगे तो यहां पर मून तीसरे भाव में है और 9वें भाव में है, यहां पर सन छठे भाव में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा शानदार है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ एक कॉम्बिनेशन जुड़ने की दरकार है। 11वें भाव का कनेक्शन आपका जुड़ना चाहिए। जब तक 11वें भाव का कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तब तक वो संकेत नहीं मिलेगा, क्योंकि 11वां भाव आपकी डिजायर, आपकी मनोकामना, आपका सपना, आपकी इच्छा पूरी करने वाला भाव है। तो चलिए फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे, फिर मून और सन को देखते हैं। मून सूर्य और मून में है, तो मून का कोई कनेक्शन नहीं है 11वें भाव से, लेकिन सन को जब देखते हैं तो सन का सबलोड वेनस है, और वेनस को देखते ही ये आप देखिए 11वें भाव में वेनस साफ दिख रहा है। 11वें भाव में सबलोड वेनस, इसका मतलब 6 और 11 दोनों जुड़ गए हैं। तो ये वसुंधरा राजे सिंधिया जी के पक्ष में मामला चला गया है। अब आप कहेंगे कि सर आपने अपोजिशन वाले को तो देखा ही नहीं। बात आपकी बिल्कुल सही है, अपोजिशन को देख लेते हैं। अपोजिशन को देखने की ज़रूरत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि जो समीकरण सामने मिल रहे हैं वो बड़े प्रबल हैं। मुझे लगता नहीं कि अपोजिशन उन समीकरणों को काट देगा, लेकिन फिर भी आप देखिए सैटर्न अपनी ही राशि में बैठा है, मजबूत है, अपने कुटुंब के भाव का मालिक है, वसुंधरा जी के अष्टम भाव का मालिक है, इस लिहाज से भी मजबूत है। लेकिन प्लेनेट की ज्योग्राफी जब तक नहीं देखेंगे पता नहीं चलेगा।
सैटर्न राहु, राहु मरकरी में है, यानी कहीं मून नहीं है। दशा किसकी चल रही है? मून की चल रही है, तो कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। चलो राहु को देख लेते हैं। राहु केतु वेनस राहु है, और राहु को अगर आप कस्पल में देखोगे, राहु को अगर आप कस्पल में देखोगे तो देखिए राहु यहाँ 6 में भी है, यहाँ 8 में भी है। वसुंधरा जी के लिए हर्डल तो करेगा, लेकिन वसुंधरा जी के लिए विनिंग भाव में भी है। राहु अपनी राशि और अपने नक्षत्र का प्रभाव देगा। उसको अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे देखिए राशि मंगल आ रहा है 11वें भाव में, 7वें भाव में भी है, तीसरे भाव में भी है। तो यहाँ पर जो राहु का इफेक्ट है, राहु का इफेक्ट दोनों पक्ष में है। लेकिन आप एक बात को मानिए, महादशा अंतरदशा दोनों इतनी सॉलिड सपोर्ट कर रही है कि राहु अगर उतना सपोर्ट न भी करे तो भी वो घटना घटित हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अपोजिशन के पास वो नंबर ही नहीं है, इसलिए अपोजिशन कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जैसा कि मैंने पहले कहा, साजिशें होगी, अफवाहों का बाजार गर्म होगा, छल प्रपंच होगा, वसुंधरा जी को कहीं चोट लगने की संभावना। चोट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई हमला होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी भी रूप से असावधानी से भी वो एक संभावना बनेगी। बोन में, हड्डियों में चोट लगने की संभावना बन सकती है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर लोगों को भ्रमित किया जाएगा। यहाँ पर वसुंधरा जी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश होगी, पर इसके बावजूद महिला शक्ति वसुंधरा जी की विजय का प्रमुख आधार बनेगी। तो कुल मिलाकर, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ, कुल मिलाकर जो मैंने जल्दबाजी में बहुत संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की है, वो समीकरण, वो संभावनाएं ये स्पष्ट बता रही है कि महारानी फिर मुख्यमंत्री बनने की राह पर दौड़ी जा रही है। ये उनका समय बता रहा है। देखिए, ज्योतिष में एक बात है कि आपको अगर 100% भी कोई बात लगे, तब भी आपको ये कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अधिकार ऊपर वाले के हाथ में ही है। हाँ, संभावनाओं की गणित बड़ी मजबूत है, और वो मजबूत गणित यह बता रही है कि राजस्थान की राजनीति में फिर महारानी आ रही है। देश में मोदी जी का जादू चल सकता है, लेकिन राजस्थान में महारानी का ही जादू चलेगा। और महारानी से अगर इस समय काल में किसी ने टसर की, तो मुझे लगता है उसको मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे सामने कोई भी हो। ये जो ग्रह नक्षत्रों के समीकरण हैं वो इतने प्रबल हैं कि जब समय आपके रथ का सारथी बन जाए, तब किसी और को सारथी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ ऐसा ही समय ये डिवाइन प्रोसेस है, प्रश्न कुंडली के माध्यम से, ग्रह नक्षत्रों की गणित के माध्यम से, महादशानाथ अंतरदशानाथ के इतने सॉलिड सपोर्ट के माध्यम से एक बात साफ जा रही है कि महारानी की संभावनाएं बड़ी मजबूती से आ रही है। और जैसे जैसे ये समय निकलेगा, आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं, ये जो समय अब चल रहा है ना, अब धीरे धीरे वो समय आने लग गया है। या तो कमान मिल जाएगी, नहीं तो महारानी अपने समीकरण बनाने लग जाएगी। और ये समीकरण महारानी के बड़े खास होंगे, क्योंकि समय जोड़ तोड़ सब करवा देता है। समय को अगर वो घटना करवानी है तो व्यक्ति को फिर उसी स्थान पर ले जाता है। वो सारी जो प्रक्रियाएं हैं कर्म की, वो समय करवाता है। और ये गणित कुछ ऐसा ही बोल रहा है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आज भी आप पर छोड़ता हूं, इस विश्वास के साथ कंजूसी नहीं करेंगे। वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे ज्योतिष मित्र देख रहे हैं, वो भी अपनी समीक्षा के आधार पर बात कहें, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने बहुत जल्दबाजी में ये बताया है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। बहुत सारे लोग ज्योतिष को नहीं जानते, उनको सिर्फ परिणाम चाहिए, तो इसलिए मैं उनको बहुत देर तक वेट करवाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ज़्यादा वेट करवाऊंगा तो वो खफा हो जाएंगे और अपने दर्शकों को खफा करने की हिम्मत तो नहीं कर सकता। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ बने रहिएगा। आने वाले दिनों में 2024 किसका, इस पर भी करेंगे बात। राजनीतिक समीकरण अपनी जगह, हम करेंगे ज्योतिष प्रश्न कुंडली के आधार पर, कहेंगे संभावनाओं का आकाश क्या कहता है। बहुत बहुत आभार।